और जो तात्विक पैटर्न है वो कहाँ तक मुझे साथ देने वाला है या कहाँ तक साथ नहीं देने वाला है, और रास्ता में जाके कहीं लटक तो नहीं जाऊंगा। दूसरा विषय बिंदु ये है कि मेरे पास जो भी एसेट्स हैं या जो कुछ भी है वो कितना मेरे जीवन मार्ग में सपोर्ट करने वाला है या सपोर्ट करेगा नहीं। ये छोटा छोटा विषय है। और एक गलत निर्णय, मैं जैसे प्रारंभ किया था विषय को, आगे चल के एक गलत सिलेक्शन, सोचो एक हमें जब कोई टारगेट अचीविंग का ट्रेनिंग दिया जाता था, मैं बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन में लेके मास्टर ट्रेनर हुआ और लोगों को लिया। इमेजिन करो कि एक व्यक्ति को डायरेक्शन दिया गया कि यहाँ से तुम ठीक 30 डिग्री डायरेक्शन में तुम निकलोगे तो ठीक यहाँ पहुँचोगे, और एक माइक्रो डिग्री इधर कर दिया तो यहाँ नहीं पहुँचोगे, तुमको यहाँ पहुँचने के लिए पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो राइट विचारधारा और राइट निर्णय, और हम सब जिंदगी में केवल इसीलिए फेल खा जाते हैं क्योंकि हमारा निर्णय कहीं ना कहीं गलत होता है। चाहे वो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में हो, चाहे हो दैनंदिन किसी भी प्रकार के ऑफलाइन कार्य हो, चाहे ऑनलाइन कार्य हो। और निर्णय लेने के लिए मनुष्य के जीवन में सबसे आवश्यककारी तत्व और विषय क्या है? कब आप निर्णय ले सकते हो? यही मेरा इस वीडियो का मेन पैटर्न यहाँ पर आता है, क्योंकि हम सब काल के कराल गति में बह जाते हैं, या ऐसे समझो कि आप उस फ्लो में चले जाते हो। एक फ्लो का पैटर्न है, जिस फ्लो के पैटर्न में आप चले ही जाते हो। आपके पास उस प्रकार का क्या कहा जाए उसको, कि निर्णय लेने का जो क्षमता है वो नहीं रहता। यानी मैं ऐसा कहूँगा कि आपका कहीं ना कहीं से माइंड हैंग हो जाता है, या आप उस सेक्टर में चलते चलते इतना व्यस्त हो जाते हो कि आप कूल एंड काम एंड रिलैक्स एंड साउंड हो नहीं पाते, जिसका कारण एक नया प्रोसेस का प्रारंभ के समय आप उसके लिए जो उस निर्णय के लिए वो जो माइक्रो डिसीजन है, उस माइक्रो डिसीजन लेने से पहले आपका ब्रेन इतना हैंग हो जाता है, या ऐसे कहेंगे कि आपका ब्रेन उस प्रकार का निर्णय वो दे नहीं पाता है, और आप फिर से गलत निर्णय कर लेते हो। मैं कुछ गहरा बात बोलना चाहता हूँ, आप समझने का कोशिश करोगे तो जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हो। और नहीं समझ पाए इस बात को, इस पैटर्न को, जिसके लिए मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। अभी उस स्क्रीन पॉइंट में आ रहा हूँ। अभी ये मेरा मंदिर का टेम्पल का टिप को बना रहा हूँ। अगर मेरा बात भेजा में घुस गया तो आप समझ लेना कि घुस गया। अब इसको थोड़ा सा उदाहरण देके समझाता हूँ। आप लोगों को इतना कोशिश क्यों कर रहा हूँ, और आप बहुत अच्छा से जानते हो कि मेरा टारगेट ग्रुप कौन है, क्योंकि अब इसको सभी राशि वाले देख रहे हैं। और मेरा टारगेट ग्रुप कौन है आप समझ जाओ बढ़िया से। नाम लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग खाली आप उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। अच्छा, आते हैं बात। पकड़ लो, आप व्हाट्सएप एडिक्टेड हो, या आप यूट्यूब एडिक्टेड हो, ये सब एडिक्शन में आ गया है अभी। या फिर आप ट्विटर एडिक्टर हो, फेसबुक एडिक्टेड हो, कोई भी, और दिन रात 24 घंटा जब भी मौका मिला तो 2 मिनट छोड़ा नहीं। और आपका स्क्रीन टाइम कोई प्रोडक्टिव क्रिएटिव नहीं है कि आप कोई यूट्यूबर हो, या कोई बढ़िया शॉर्ट बना रहे हो, या कोई अच्छा प्रोजेक्ट मतलब ब्लॉग लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। बस पागल जैसे देखते जा रहे हो। आपको अगर कोई पूछे क्यों देख रहे हो, बोला पता नहीं, देखते जा रहे हैं। क्या खोज रहे हो, बोला पता नहीं, कुछ खोज रहे हैं। याद करो,
जब आपका 7:30 का पीक पीरियड था और आप ढूंढ रहे थे कि कोई यूट्यूबर कुछ अच्छा बोल दे तो थोड़ा सा दिल को दिलासा लग जाएगा। अभी तो वो चीज़ नहीं है कि आप किसी दिलासा के लिए यूट्यूब देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, या किसी एस्ट्रोलॉजर के दया का पात्र हो रहे हो, या कोई हस्तरेखा शास्त्री के पास हाथ दिखाने जा रहे हो, थोड़ा देख दो गुरुजी, कब तक अच्छा टाइम आ जाएगा, कब अच्छा हो जाएगा। अरे भगवान राम का ज़िंदगी में नहीं आया, वनवास फिरे फिरे फिर सीता भाग गई, तो तुम कौन? जगन्नाथ भगवान खुद भीख मांग के घूम रहे थे, खाना नहीं मिला, तो तुम कौन बोल रहे हो कि रेड कार्पेट आ जाएगा ज़िंदगी में और कभी ये बुरा समय आएगा नहीं। बुरा समय नहीं आए उसके लिए जो तपस्या करना पड़ता है, उसके लिए जो मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए जो जीवन का जीने का कला को सीखना पड़ता है, आप उसके लिए तो कभी कोशिश नहीं की। और आपको कोई बुलाए तो बोलता है इतना समय किसके पास है, हम घंटा घंटा व्हाट्सएप देखेंगे, फिर रील देखेंगे और क्या बोलते हैं शॉर्ट देखेंगे। तो आप अपना माइंड को, ब्रेन को इतना हैंग कर दिए हो देखते 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 देखते, और आपका फिजिकली आप सोए हुए हो बेडरूम में या आपका सोफा में या आराम चेयर में या खटिया में, लेकिन दिमाग बिजी है। यू आर नॉट इन साउंड कंडीशन, यू आर नॉट इन बैलेंस कंडीशन। और उस समय आप बोलते हो या सोचते हो कि नहीं सोच सकते। अब आत्मिक लेवल पे जब जाग जाते हो कुछ देर और ये प्रश्न करते हो कि ये कर लेते तो क्या इस समय मुझे रील में टाइम बर्बाद करना चाहिए था, शॉर्ट में टाइम बर्बाद करना चाहिए था। ये प्रश्न अगर आ जाता दिमाग में, होश में आ भी जाते तो क्या उखाड़ लेते, क्योंकि दिमाग तो ऑलरेडी गर्म हो चुका है कचड़ा भर भर के। क्योंकि आपके पास वो सर्च इंजन तो नहीं है कि आपका आवश्यक तत्व आपके सामने रख दे। यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, वो आपको क्या क्या परोसेगा और आप क्या क्या कंज्यूम करोगे ये आपके हाथ में नहीं है। वो देगा, आप लेते जाओगे। जितना गर्दा, जितना कचड़ा, जितने सारे नॉन टेक्निकल फाइल्स, जितने सारे वायरस दिमाग में डाल के रखे हो, और ऐसा हेजी माइंड, ऐसा डिस्टर्ब माइंड जब कोई निर्णय लेने के लिए आएगा तो कहाँ उसको कुछ दिखाई देगा। हर आदमी चाहता है सहजता से हो जाए, आराम से हो जाए, मेहनत करना नहीं पड़े, साधना करना नहीं पड़े, ध्यान करना नहीं पड़े। किसका मन चाहता है कि हम आँख बंद करके बैठें? अभी तक तो गदानंद सरस्वती लोग पूजा का रूम में भी जाते हैं तो साइड में मोबाइल चलता रहेगा, कुछ सुनते रहेंगे या गाना सुनते रहेंगे या कोई मज़ा मस्ती टेक्निकल चीज़ देखते रहेंगे। तो आप फिर किसको बोलोगे? आपके बच्चे एडिक्टेड, आप एडिक्टेड, एक रूम में बैठे हो, बीवी विवाह एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना मोबाइल में व्यस्त है, वो अपने मोबाइल में व्यस्त है। कभी ये कसम खा लेना कि अभी मैं 5 घंटा मोबाइल फेंक दिया और अभी मोबाइल नहीं छूंगा। ये जब तक नहीं आता है आपका माइंड का एम्प्टी स्पेस, ओपन स्पेस तो बनने वाला नहीं है। और यूट्यूब को तो चाहिए कि आपको व्यस्त रखे, सोशल मीडिया को तो चाहिए कि आपको व्यस्त, त्रस्त, स्वास्थ्य नहीं, स्वस्थ, सुस्त देख देख के। आज क्यों मर रहा है आदमी? ये अननेसरी चीज़ को देख देख के। अगर आपके पास प्लानिंग है, प्रोजेक्ट है कि मुझे इतना देर आचार्य संजय को देखना है, बस काफ़ी हो गया और किसी को नहीं जाना। लेकिन नहीं, आचार्य संजय कुछ बोल रहा है तो फिर वो जो नांडू वाला एस्ट्रोलॉजर बाबा है, वो जो दाढ़ी वाला बाबा है, वो जो दूसरा आचार्य जी हैं, वो क्या बोल रहा है थोड़ा सा देखते हैं। वो मसाला वसाला लगा के कुछ बोल दिया तो हाँ, दिल को झूठा दिलासा मिल गया कि हाँ शायद आचार्य संजय गलत है, वो सही बोला है। वो बैग लेके तैयार रहो, शनि बाबा आ रहे हैं, माल गिराएंगे, तुम बटोर लेना। और ओरिजिनली देखा कि मकर राशि का ठोकाई पड़ने वाला। अबे 7:30 खत्म हो गया, एक्सीडेंट योग बता रहा है, अष्टम का पेंट खुलवाएगा योग बता रहा है, मलकंटक होगा योग बता रहा है, उधर छठा में गुरु बृहस्पति द्वादशाधिपति बन के विपरीत राजयोग बनाएगा, यानी प्रॉब्लम देगा फिर समाधान देगा। ये आचार्य संजय बोल रहा है और बाकी लोग तो बोल रहे हैं कि मासिक राशिफल बढ़िया मिलेगा, टंटनाओगे, बम्मा होगे, तुम्हारा बढ़िया हो गया। यार किसका बात सुने?
और जब फट के फूल हो जाता है तो नहीं, आचार्य संजय सही बोला था, आचार्य संजय सही बोला था। तो ये जो व्यस्तता है, ये जो कशमकश है, ये जो अपने को खुद से डिस्टर्ब करने का कौन किया? आप अपने को डिस्टर्ब कर दिए। अब इस डिस्टर्ब माइंड में आप अगर ये सोच रहे हो कि लेट आई टेक ए राइट डिसीजन इन माई लाइफ, हाउ? छोटा सा लेवल की बात करता हूँ कि आप व्यस्त हो गए मोबाइल में 1 घंटा शॉर्ट रील देख देख के या कोई अननेसरी न्यूज़ के चक्कर में स्क्रॉल कर करके, और उस समय अगर आप कहते हो कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए तो 2 पैसा मिलेगा, या कोई धंधा करूँगा, या कोई बढ़िया काम करूँगा, या इस समय मेरा लेबर को काम देना है, मेरा अंडर वर्कर को काम देना है, मेरा ऑफिसर को काम देना है, मेरे जो सबॉर्डिनेट है उसको काम बताना है, उसको काम लिखवाना है, आपके दिमाग में तो आएगा नहीं। लिखवाओगे क्या? आप तो ऑलरेडी आपका ब्रेन को एंगेज कर दिया है। आपका जो ब्रेन फॉयल है उसमें इतना सारा गर्दा भर दिया है कि आप साउंड डिसीजन ज़िंदगी में लेने का आपका ताकत ख़त्म हो चुका है। अब यही चीज़ मैं सोशल मीडिया, यूट्यूब, शॉर्ट रील, फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ साथ जीवन के बाकी सारे आयाम से बात करता हूँ। बाकी सारे आयाम मतलब ये तो ऑनलाइन का बात बोला, ऑफलाइन में भी चलो। 5 दोस्त आ गए हैं, हंसे बोतलो कांदे कुकड़ा। हंसे बोतल, बोतल मतलब बोतल हंसता है और मुर्गा रोता है। मुर्गा और बोतल के साथ बैठ के बिना फालतू का आबुर झाबुर बला 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 बकबकी चल रहा है। और उस कंडीशन पे आप ये आशा कर रहे हो कि मैं कुछ साउंड डिसीजन और कुछ जीवन में करूँगा और राइट डिसीजन लूँगा। ऑलरेडी आपका ब्रेन, शरीर, अब तो सोशल मीडिया में तो माइंड ब्रेन हैंग हुआ था, अभी ये बॉडी, माइंड और ब्रेन सब हैंग हो गया। देखो, ब्रेन एंड माइंड अलग अलग चीज़ है, याद रखना, एक नहीं समझ लेना। सब एंगेज रेस्ट में है। यू डोंट नो हाउ टू रिसेट, हाउ टू रिलैक्स। आप लैपटॉप चलाते होगे तो देखना एक स्विच है, राइट क्लिक करके वहाँ पर रिफ्रेश बटन होता है। जब कंप्यूटर काम कर करके हैंग हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो आप उसको रिफ्रेश बटन दबा देते हो तो कंप्यूटर फिर से स्पीड में काम करने लगता है। तो आपका ब्रेन कंप्यूटर जैसे तो मशीन नहीं है ना। बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी कुंडली देखने के लिए बोलते हैं, फटाफट नहीं देख देते हैं। अरे महाराज, वेदर आई एम ए कंप्यूटर, आई एम ए मशीन। हम तुम्हारा कुंडली देख रहे हैं तो हम तुम्हारा भला के लिए देखेंगे ना, सही लग्न, सही हो रहा, सही टाइम, और मेरा भी पॉजिटिव रहे, तुम्हारा भी पॉजिटिव रहे। हो जाएगा 1-2 दिन डिले, क्या हो जा रहा है, क्या जल्दी उखाड़ लेना है। और जिसको इमरजेंसी फटाफट दिखाना है वो तो 24 आवर वाला लाइन पे आ जाएगा। वो 7 दिन का लाइन क्यों बुक करेगा? 7 दिन वाला 15 दिन हो जाएगा। कभी कभार हो जाता है, कभी कोई नृसिंह पूजा हो गया, कभी कोई नवरात्र हो गया, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा, एक दिन का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उस डेट में जो डेट पड़ रहा है वो 1 दिन जाकर 2 दिन हो जाता है। तो हड़बड़ी तो नहीं है। आपको कब समझाना है? बोला आपका जब माइंड फ्रेश हो, आप जब शांत हो, आप जब का माइंड आपका हैंग नहीं हो, उस समय आपको ज़िंदगी का बड़ा निर्णय का प्रिपरेशन करना है। वो डेली लेवल पे भी कह रहा हूँ और जीवन के लेवल पे भी कह रहा हूँ। डेली लेवल पे कहने का मतलब है कि आज अभी अगर 2 घंटा आप मोबाइल स्क्रीन आवर में टाइम बर्बाद किए हो और आपका ब्रेन ऑलरेडी कचड़ा से भरा हुआ है, इस समय अगर आपके होश आ गया तो बोलना चाहिए था, प्रश्न करना चाहिए था, अब मुझे क्या करना चाहिए। और यही बात स्टूडेंट के साथ ले जाओ। स्टूडेंट को ये बोलना चाहिए था कि इस समय मुझे कोई विषय के ऊपर पॉन्डर अवरिट पढ़ाई करके अंदर घुसना चाहिए था, लेकिन माइंड में इतना कचड़ा भर गया है मोबाइल का पढ़ाई और ऑनलाइन का पढ़ाई की वजह से कि नया विषय बिंदु मेरे दिमाग में और घुस नहीं सकता, और घुसेगा भी तो भी वो कंक्रीट लेवल पे जाएगा नहीं और मेरे को कोई काम का होगा नहीं। तो ऐसे हैंग्ड माइंड में आप कोई भी चीज़ का होशपूर्वक निर्णय कैसे ले सकते हो। और ये बात डेली डिसीजन, मंथली डिसीजन, ईयरली डिसीजन एंड लाइफ लॉन्ग डिसीजन का ऊपर निर्णय करता है। और आपका आदत हो चुका है कि आप स्क्रीन टाइम बढ़ा के ब्रेन माइंड हैंग कर करके, बॉडी माइंड ब्रेन को हैंग कर करके, जब किसी भी प्रकार का दैनिक होशपूर्वक कोई निर्णय लेने का समय आता है तो आप फेल खा जाते हो। ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है।
अब इसका सल्यूशन साइड पे आता हूँ। अच्छा निर्णय लेने के लिए, अब निर्णय शब्द से आप बड़ा समझ लेना हर चीज़ के लिए। जिस समय आपको पछतावा आना चालू हो, अरे यार मैं इतना समय टाइम बर्बाद कर दिया किसी भी क्षेत्र में, बकबकी करके, बिना फालतू का बहसबाजी और तर्क नर्क करके, या रील और शॉर्ट देख देख के, या बिना फालतू का ब्लॉग पढ़ पढ़ के, या बिना फालतू का न्यूज़ खोज खोज के, अब क्या हुआ, वो इंडिया में इंडिया घुस गया पाकिस्तान के अंदर, कहाँ तक घुसा है, मारा कि नहीं मारा है, न्यूक्लियर बम सच में फूटा कि नहीं फूटा, पाकिस्तान का फट के फूल हुआ कि नहीं हुआ। अबे यार, जब आएगा तो सबको पता चल जाएगा, तुम क्यों हड़बड़ा रहा है। नहीं नहीं, ये स्क्रॉल, यहाँ घुसो, यहाँ घुसो, घुसते जाओ। आप किसका नुकसान कर रहे हो, किसका टाइम बर्बाद कर रहे हो। टाइम एंड टायर्ड वेट फॉर नॉन, दोबारा मिलता नहीं है। ये जो पानी में बैठा हूँ, ये जो प्रवाह हो रहा है, ये दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। चल दिया तो चल दिया, भाग गया तो भाग गया। और जिस पल एक प्रश्न आपके मन में करते हो कि चंद दिन का समय मिला है और मीन का शनि चल रहा है और इस समय अभी द्विद्वादश का बड़े ग्रहों का स्थिति बन रहा है, ऐसे कंडीशन में अच्छे और काल सर्प योग चल रहा है, ऐसे कंडीशन पे आने वाला समय में शनि मंगल केतु का युति होने वाला है, बड़ा विकट परिस्थिति होने वाला है। ऐसे कंडीशन पे मेरे जीवन का, क्योंकि श्वासे नहीं विश्वास, श्वास में विश्वास नहीं है, कब चला जाएगा। मेरे जीवन में मेरा आध्यात्मिक उन्नति को देखूं या सांसारिक उन्नति को देखूं, ये जो जिंदगी का निर्णय है, मेरे को संसार के तरफ मोड़ना है या फिर आध्यात्म की तरफ। एक हमारे बहुत पुराना, मतलब पहला मेरा यूट्यूब वायरल हो रहा था, पनेर जी करके राजस्थान साइड से कर रहे थे कि गुरुजी सीधा बात बोलता हूँ, मेरे को माया चाहिए। मतलब पैसा कब तक आएगा बताओ, 7.5 में फट के फूल हो गया है, पैसा कैसे मिलेंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। उसके नाम पे मैं 100 वीडियो लक्ष्मी प्राप्ति का बना दिया। आप देख लेना, लक्ष्मी प्राप्ति का जो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, उसमें है। लक्ष्मी प्राप्ति के ऊपर कई वीडियो बना दिया, बड़ा सारा बना दिया है। मैं जानता हूँ करने वाले नहीं हैं, लेकिन चलो उसके बहाने मेरे अंदर का बड़े सारे बात निकले। लेकिन और भी कुछ रुक गया है, अभी वो मेष वालों के लिए निकलेगा, कुंभ मीन वालों के लिए नहीं निकलेगा। चलो वो तो आगे का बात है। प्रश्न यहाँ है, ये जो निर्णय लेवल का बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, डगू लोग अभी भी बैठा हुआ है। ठीक है, बैठो। तो कौन समझाए बाबू, पेड़ का जड़ मिट्टी के अंदर जितना दूर तक जाता है, बाहर डाल पत्ते फल मूल उतना बड़ा होता है। जिस पेड़ का जड़ नीचे छोटे छोटे लेवल पे अंदर तक नहीं जा पाता है, उसका उतना ऊंचा प्रोग्रेस नहीं होता है। इनको समझ में नहीं आता है। निर्णय जीवन का श्रेयस में होगा या प्रेयस में होगा। अब हम लोग बड़े सारे कॉलेज लेवल पे, इंस्टीट्यूशन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देते हैं और उसमें बोलते हैं निर्णय, डिसीजन मेकिंग, श्रेय क्या है और प्रेय क्या है। ये श्रेयस और प्रेयस को अगर समझ जाते हो तो निर्णय बड़ा सरल हो जाता है। और अगर आपका जड़ अंदर तक गहरा पड़ा हुआ है तो आपके ज़िंदगी में ये निर्णय लेना सहज होगा कि मैं आध्यात्मिक लेवल पे कितने गंभीरतम स्थिति में पहुंच पा रहा हूं, तो उतना ऊपर प्रोग्रेस करूंगा। लेकिन आप अगर बोलते हो कि मेरे को माया चाहिए, मेरे को ये बता दो कि डाली टहनी पेड़ बड़ा कैसे हो, उसका कोई शॉर्टकट है तो बता दो, ये विश्व का नियम नहीं है। विश्व का नियम तो इतना ही है कि अंदर जड़ जितना फैलेगा ऊपर में पेड़ उतना बढ़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, अभी मीन शनि कह रहा है। आप सोचो, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ शनि का काल में बना रहा हूँ। संध्या काले नदी तटे जंगल मध्य शिव सन्निधौ, ये त्रिकोण भूमि में शिव भगवान का यहाँ मेरा मंदिर भी है, यहाँ बैठ के कह रहा हूँ। ये मीन शनि का आउटपुट रिजल्ट यही है माय डियर।
मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं कि आप जितने जितने आध्यात्मिक प्रगति करोगे उतना उतना आपके ज़िंदगी में दैनंदिन विकास होगा। बोले है गुरुजी, हम तो डेली 7 हनुमान चालीसा करते हैं, हम तो पूजा पाठ कर्मकांड तंत्र मंत्र जंतर जाप ताप सब करते हैं, और हम सुंदराकांड पढ़ देते हैं, हम चंडी पाठ कर देते हैं, हम वो लक्षधन प्राप्ति के लिए वो पाठ कर देते हैं, हम श्री सूक्त पाठ कर देते हैं, हम गधा सूक्त पाठ करते हैं, घोड़ा सूक्त पाठ करते हैं, भेड़ सूक्त पाठ करते हैं। अरे महाराज, ये सब झुनझुना था। बोले आप तो बोले थे गुरुजी, वो ज्योतिष बोला था गुरुजी। अरे यार, ये झुनझुना था। आपको जिस समय आप आए थे, आएगा एक लंबा वीडियो आ रहा है, काली घनेरी अंधेरी रात, कैसे कहें वो बात, टेलर है, ऐड है अगला वीडियो के लिए, अगला वीडियो का टेलर। बता दो और बचा दो मुझे वो सने 7.5 का साथ, निकाल दो निकाल दो। अब क्या करें, अब क्या करें। याद करो वो काली घनेरी रात, जिस समय सिसकी ले रहे थे, याद करो वो काली घनेरी रात। करवट बदल रहे थे। नींद भी जिस दिन तुम्हें धोखा दे दी, नींद भी जिस दिन तुम्हें धोखा दे दिया। कभी खुला आसमान को देखते हो और तारे को गिनते हो और इंतजार करते हो कि कब नींद आ जाए। हर पल ये प्रश्न था कि मुझे वो क्यों धोखा दे दी। याद करता हूँ उसके याद में वो गमगीन रातें, वो काली अंधेरी रात, ऐसा भयंकर दुख, ऐसा भयंकर पीड़ा मुझे ही क्यों मिला। ऐसा भयंकर रात, ऐसा भयंकर दुख, ऐसा भयंकर पीड़ा मुझे ही क्यों मिला। मैं किसका क्या किया था। ना किसी का मैं पैसा खाया, ना मैं किसी को कभी कष्ट दिया, मुझे ये दंड क्यों। ये था मेरा ऐड। अगला वीडियो का देखेंगे ज़रूर, आ रहा है ऐसा कुछ ट्रेमेंडस 7.5 इम्पैक्ट। चलिए मैं अपने विषय का मीन शनि के प्रचंड बिंदु पे पहुंचूं। इस समय शनि राहु द्विद्वादश, गुरु बृहस्पति अतिचारी, शनि के घर में शनि जीवग्रहे शनिवास, शनि ग्रहे जीववास, और एक भयंकर कंडीशन यहाँ पर बन रहा है, बेटा के घर में बाप मिथुन के घर में गुरु बृहस्पति अतिचारी, पगलाया हुआ बौखलाया हुआ। ऐसे कंडीशन में वर्तमान के स्थान काल पात्र और आवश्यकता स्थिति में मेरे ग्रह क्या कह रहे हैं। एक ही बात कह रहे हैं, अंदर घुस, अंदर जड़ को मजबूत कर। बोले हाँ तो कर रहे हैं, तो जाप टिंग 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 राम 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 करते हैं, हनुमान हनुमान करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी माई करते हैं, सुंदराकांड का पाठ कर लेते हैं, और जाप तप कर देते हैं, पूजा पाठ कर देते हैं, हवन कीर्तन कर देते हैं। सब तो आप ही बोले थे कर। अरे वो खत्म हो गया यार। हमेशा याद रखना, आध्यात्मिक का 2 प्रगति और गति रहता है। एक गति फॉर योर डिफेंस, दूसरा होता है फॉर योर ऑफेंस, अटैक के लिए, प्रगति के लिए। 7.5 पीरियड गलत था, दुखद था, निकल नहीं पा रहे थे, दुखी थे, पीड़ित थे, गमगीन थे, अपने अंदर कई यक्ष प्रश्नों को लेके चल रहे थे। अब 7.5 खत्म हो गया। अभी रॉक करना है, रॉस करना है, आगे बढ़ना है, स्पीड चलना है। एक जो S-400 रशियन, हाँ, और दूसरा है कि भाई हमारा ब्रह्मोस मारेगा जाके, एकदम उड़ाएगा। अब ब्रह्मोस चाहिए ना, अभी डिफेंस नहीं चाहिए। मतलब हाँ, ठीक समझे हो। अब शनि के अनुसार जिंदगी के आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वई विमुक्ता सुख दुख संगे। कुछ घुस रहा है, घुसेगा। यही डायलॉग 7.5 के समय सुने होते, और यही डायलॉग आफ्टर 7.5 सुन रहे हो, समझ तो आ जाना चाहिए। बोले इतना मत समझाओ गुरुजी, दिमाग भेजा फ्राई हो रहा है।
एक तो 1 घंटा का टाइम दे रहे हैं आपका वीडियो सुन सुन के, आधा आधा सुन लेते हैं, टाइम होता नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी शॉर्ट वीडियो बनाओ ना, इतना लंबा लंबा काहे फेंकते रहते हो। जो लोग शॉर्ट वाले हैं उनके लिए नहीं फेंक रहे हैं। शॉर्ट वाले शॉर्ट देखते रहो, शॉर्ट वाले शॉर्ट देखते रहो। हाँ हाँ હેલો આ શું છે નોંધી રહ્યો છે?